हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि दीदी जो रुखसाना का जो सेकंड पार्ट अब होगा दिसंबर में, उसके फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, ठीक है, फ़ीस क्या रहेगी, अगर एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो उसकी फ़ीस क्या रहेगी, दो सब्जेक्ट में रह गए हैं तो उसकी फ़ीस क्या रहेगी, और क्लास 12th की क्या रहेगी, क्लास 10th की क्या रहेगी। तो सभी कुछ आज की वीडियो में अपन बात करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कमेंट कर रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आएगा। तो सभी कुछ अपन डिटेलिंग फॉर्म में आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। और जो भी नया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और देखो, मैं ना डेली लाइव आती हूँ शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आप लोग लाइव आकर भी अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सभी कुछ आपको जो भी रुखसाना से रिलेटेड पूछना है, क्योंकि आज की वीडियो में जब मैं लाइव आऊँगी तो रुखसाना से रिलेटेड ही रहने वाली है। तो आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। लेकिन चलो ठीक है, अपन इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फ़ीस का देखते हैं, ठीक है। फ़ीस का देखते हैं। तो फ़ीस का क्या रहेगा कि जो भी क्लास 10th में है, ठीक है, तो क्लास 10th में अगर वो एक विषय में मतलब फॉर्म फिल करना चाहता है रुखसाना का, अगर वो एक विषय में फ़ेल हो गया है तो उसकी जो फ़ीस लगेगी वो 605 रुपये, ठीक है। दो विषय में 1210 रुपये, तीन विषय में 1500 रुपये, चार विषय में 1760 रुपये, ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड, 1760 रुपये इधर, ठीक है। और पाँच विषय में 2010 रुपये और छः विषय में 2060 रुपये। तो ये क्लास 10th का है, ठीक है। अगर आपको जितनी भी सब्जेक्ट के फॉर्म फिल करना है तो उसकी फ़ीस है इधर। और क्लास 12th का जो ये देखो, ये आप लोग इधर देख सकते हो। तो ये मतलब जो विकलांग, ये इधर आप लोग देख सकते हो, BPL कार्यवादी जनजाति जो विकलांग वगैरह होते हैं विद्यार्थी, उनके लिए 40%, तो उनकी इधर अलग फ़ीस है और ये उनके अलग है। तो मैं क्लास 10th और 12th का भी बता रही हूँ। तो हाई सेकेंडरी क्लास 12th का क्या रहेगा, तो अगर आपका क्लास 12th का है, अगर एक विषय का फॉर्म फिल करोगे तो 730 रुपये लगेंगे, दो विषय का 1460, तीन विषय का 1760 और चार विषय का 1900 और पाँच विषय का 2210 रुपये, ठीक है। तो ये होगी अपनी फ़ीस की बात। अब देखो, आपकी जो मतलब जो आपके 2 बार रुखसाना होती है, ठीक है। तो फर्स्ट बार आपकी मई जून में इसका पेपर हो गया, जो फर्स्ट रुखसाना का पेपर था पार्ट 1। अब ये क्या है, पार्ट 2। इसमें देखो, बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं, मतलब एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है या फिर आप लोग दो सब्जेक्ट में, फ़ीस वगैरह आपको बता दी। अब इसमें ये क्या है, आपको अगर आप ईयर रिपीट करते हो, ठीक है, अगर आप ईयर रिपीट करते हो तो फिर क्या है, आपको मतलब सभी सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे, ठीक है। अगर आप साल रिपीट करते हो, अगर आप 2026 का फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो MP बोर्ड का, लेकिन अगर आप रुखसाना पार्ट 2 की परीक्षा दोगे तो उसमें आप जिन सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो उसी का पेपर होगा। जैसे दो सब्जेक्ट में फ़ेल हुए तो आपके दो पेपर होंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट, जो आपका ओल्ड जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसी के आधार पर आपकी क्या परीक्षा होती हैं, ठीक है, उसी के आधार पर पूरा होगा। और मैं एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे भी पूछ रहे थे कि जो रुखसाना का है पार्ट 2, उसका भी फॉर्म फिल कर दें, मतलब उसका भी पेपर दे देंगे। और जो MP बोर्ड है, मतलब न्यू सेशन 2026, इसका भी परीक्षा दे देंगे बोर्ड्स की। तो ऐसा नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इसका, तो आप सिर्फ एक ही परीक्षा दे सकते हो। और आपको जो रुखसाना होगा उसका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो नवंबर तक आ जाएगा, और दिसंबर में आपकी ये क्या परीक्षाएँ हो जाएंगी। और हाँ, अगर आप 2 या 3 बार फ़ेल हो चुके हो, ठीक है, आप बार बार दे रहे हो, आपने अभी जो पार्ट 1 थी उसका भी दिया है और उसमें भी आप लोग फ़ेल हो गए हो, और 2 बार मतलब बोर्ड में फ़ेल हो गए हो, तो फिर आप रुखसाना का दे दो ठीक है। रुखसाना पार्ट 2 में फॉर्म फिल कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक चांस है अच्छा सा, आप कर लो। और तो फिर आप ज़रूर फॉर्म फिल करिए। अगर आप एक बार हुए हो फेल तो एक बार आप न्यू सेशन, मतलब आप जो 2026 में परीक्षा होंगी बोर्ड्स की, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आप 2 बार फेल हो गए तो फिर आप रुखसाना पार्ट 2 का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और भी कुछ पूछना है तो लाइव आकर आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं लाइव आऊँगी, उसमें आप लोग नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लिया करो, जिससे मैं कभी भी लाइव आऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और जो भी कुछ पूछना है कमेंट कर सकते हो, मैं सभी के आंसर आपको दे दूँगी।